मेरे एक दोस्त जो कोका कोला कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और बहुत काबिल इंसान हैं, उनके साथ गपशप हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि बाइकाट का कोई मज़ा है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि शादी ब्याह या दीगर प्रोग्रामों में गोरमे कोला और नेक्स्ट कोला नज़र आ रही होती है। तो उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान की बात कर रहे हों या सारी दुनिया की। मैंने कहा दोनों बताएं। कहने लगे कि अल्लाह के बंदे, इतना असर पड़ा है कि पूछो मत, क्योंकि सीज़न में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो कम अज़ कम सेल थी वो हमारी 2 अरब रुपए थी, और जितने हमारे डीलर्स थे उनकी डिमांड पूरी नहीं होती थी। और अब ये हाल है कि हम डीलर्स को फ़ोन करते हैं कि माल उठाओ, और वो कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी की रकम हमें वापस कर दें, क्योंकि कोई भी कोका कोला पूछता ही नहीं। बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब कंपनी होल सेलर को ऑफ़र कर रहे हैं कि जो कार्टन हम आपको 760 रुपए में देते थे, अब आपको 550 रुपए में मिलेगा। फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं। अब इंटरनेशनल सतह पर भी कंपनी की मीटिंग हो रही है। इसमें ये फैसला किया जाएगा जिससे जैसे भी हो बाइकाट ख़त्म हो जाए और इस्लामी मुल्कों में दोबारा से कारोबार शुरू हो जाए। ये बात सिर्फ कोका कोला की नहीं है, पेप्सी की भी यही सूरत हाल है, और दूसरी बेवरेजेस की भी यही सूरत हाल है, जिसकी मालकाना हकूक दूसरे गैर मुल्क या यहूदियों के पास जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि हर इस्लामी मुल्क में दूसरे नाम से कोका कोला और पेप्सी अपने ब्रांड लॉन्च कर दे, अपने कोई नए आइटम लॉन्च कर दे, क्योंकि इन दिनों में सिर्फ पाकिस्तान से सीज़न में 22 से 25 अरब रुपए तक उसको जाते थे। और अब सीज़न का मेन टाइम है, लेकिन अभी तक पूरे पाकिस्तान से सिर्फ कोका कोला को 2 अरब रुपए तक इकट्ठे नहीं हो सके। इसी तरह पेप्सी का भी खसारा इसी के बराबर है। मतलब ये कि बाइकाट को जारी रखा जाए, कोई साथी इसराइल या दीगर यूरोपीय ममालिक की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये हमारा ख्याल है कि मेरे एक बोतल या कोई दूसरी चीज़ खरीदने से दुनिया तबाह नहीं होगी। तबाह होगी, बिल्कुल होगी, अगर थोड़ी सी गैरत दिखाएं। तो दोस्तों, इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बाइकाट जारी है। सारे दोस्त अज़म और इरादा करें कि इसराइल या कादियानियों की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यही पैसा हमारे मुसलमान बच्चों, बहनों, बेटियों के सरों पर अजाब की सूरत में ये लोग डालते हैं। कोई गोली की शक्ल में बरसाता है तो कोई कैसी शक्ल में। इंशाल्लाह मेरा अज़्म है कि ईद के बाद भी ये बाइकाट जारी रहेगा, और आने वाले वक्त में दुनिया की कोई ताकत भी इन मुल्कों को आगे हमारे मुल्क में कारोबार करने के लिए इस तरह हमें इस्तेमाल नहीं करेगी। मैं गूंगा बनूं, मैं बहरा बनूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये नीयत और अज़म है कि इनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप दोस्त भी इस चीज़ को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि याद रखना, एक एक कतरे से दरिया बनता है। मेरे एक बंदे के पेप्सी कोक ना पीने से कुछ नहीं होगा। इस सोच से निकलकर आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने मुसलमान का साथ देना है, हमें अपने दीन इस्लाम का साथ देना है, हमें अपने रसूल अल्लाह का साथ देना है, और हमें उस सब चीज़ का साथ देना है जो मेरे और मेरे मुल्क और मेरे इस्लाम के लिए बेहतर हो। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि हमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत फरमा, और इस्लाम का हमेशा बोलबाला अता फरमा।